Hello everyone, I welcome you all to Success Series Education. Today we'll discuss how you can update your Aadhaar details online. Now without going to the Aadhaar office, you can update your details online. आइए देखते हैं आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये है वो ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर आप जाएंगे अपनी डिटेल्स को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए। क्या क्या डेटा है जिसे आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं? आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और लैंग्वेज, ये सब चीज़ें ऑनलाइन जाकर चेंज कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ों के लिए आपको आधार सेवा केंद्र या एनरोलमेंट अपडेट सेंटर में जाना पड़ेगा। दीज 5 थिंग्स कैन बी अपडेटेड ऑनलाइन। आप इन डिटेल्स को कितनी बार अपडेट कर सकते हैं? आप अपने नाम को 2 बार अपडेट कर सकते हैं, जेंडर को सिर्फ 1 बार अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को भी 1 बार अपडेट कर सकते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ऑनलाइन अपडेट करने के लिए? नाम अपडेट करने के लिए आपको कोई भी एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ का स्कैन्ड कॉपी चाहिए। जेंडर अपडेट करने के लिए आपको एक OTP ऑथेंटिकेशन चाहिए वाया मोबाइल और फेस ऑथराइजेशन। एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस का स्कैन्ड कॉपी चाहिए और लैंग्वेज अपडेट करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। और आप अपने नाम में किस तरह के चेंजेस कर सकते हैं? माइनर चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अगर स्पेलिंग्स के करेक्शंस करने हैं वो कर सकते हैं। अगर नेम की सीक्वेंस चेंज करनी है, यानी कि सरनेम और मिडिल नेम है उसकी सीक्वेंस चेंज करनी है, वो कर सकते हैं। अगर आपका नाम शॉर्ट नेम में है, उसे आपने फुल फॉर्म देना है, वो कर सकते हैं। अगर मैरिज के बाद नेम में कोई चेंजेस हैं, वो चेंजेस आप आधार में अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम आधार को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए रजिस्टर करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको अपना 12 डिजिट आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है उसे आपको एज इट इज़ यहाँ टाइप करना है। ये केस सेंसिटिव होता है, तो जो कैपिटल में लिखा हुआ है वो हम कैपिटल में ही लिखेंगे, जो अल्फ़ाबेट स्मॉल केस में है वो स्मॉल केस में लिखेंगे। फिर आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। एक OTP आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। जो मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ जुड़ा हुआ है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और उस पे जो OTP आएगा वो OTP आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। जब आप OTP एंटर करेंगे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, फिर आप अपनी आधार की डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर अपडेटिंग योर आधार ऑनलाइन इज़ टू रजिस्टर योर मोबाइल नंबर। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ तभी आप उस पर ऑनलाइन चेंजेस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर आपको अपना एड्रेस चेंज करना है आधार पर, तो आपको एक एड्रेस वैलिडेशन लेटर चाहिए होगी। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने अभी अभी शिफ्ट किया है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है जो कहे कि हाँ आप इस एड्रेस के रेजिडेंट हैं, तो आप आधार में अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं विद द कंसेंट एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द एड्रेस वेरीफायर। एड्रेस वेरीफायर कौन होगा? कोई भी फैमिली मेंबर जो उस एड्रेस पर लिखता है, जिसके डॉक्यूमेंट्स में वो एड्रेस है, कोई भी रिलेटिव, फ्रेंड, लैंडलॉर्ड जो आपको अपना एड्रेस यूज़ करने दे रहा है एज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो एक वेरीफायर का काम करता है, जो उस एड्रेस पर रहता है, जिसके डॉक्यूमेंट्स पर वो एड्रेस लिखा हुआ है, वो अपना प्रूफ दे देता है और कह देता है कि हाँ ये भी इसी एड्रेस पर रहते हैं, तो आप उसके डॉक्यूमेंट प्रूफ से वो वैलिडेशन लेटर लेकर अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? आपके पास एक वैलिडेशन लेटर आएगी जिसमें एक सीक्रेट कोड होगा। वो सीक्रेट कोड जाएगा वेरीफायर के पास। तो वेरीफायर वो सीक्रेट कोड जब एंटर कर देगा अपने मोबाइल से, तब आपके आधार में भी वो एड्रेस अपडेट हो जाएगा। अगर एड्रेस वेरीफायर अपना कंसेंट नहीं देगा इन द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड, तब आपका रिक्वेस्ट इनवैलिड हो जाएगा। तो उस स्टिपुलेटेड टाइम, यानी कि जो गिवन टाइम लिमिट है, उतने में एड्रेस वेरीफायर को कंसेंट देना होगा थ्रू हिज मोबाइल नंबर, तभी आपका एड्रेस अपडेट होगा। नहीं तो आपको दोबारा से एड्रेस अपडेट करने का प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ेगा। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक डिटेल्स रिगार्डिंग हाउ यू कैन अपडेट योर आधार डिटेल्स ऑनलाइन, हाउ यू कैन चेंज योर एड्रेस, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर by the online procedure without going to any Aadhaar Seva Kendra. Thank you for watching this video. I hope it is useful to you.